बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 2.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। यहाँ बीपीएससी सप्लीमेंट्री रिजल्ट विषयवार कटऑफ क्या होने वाली है, चाहे 6 to 8 की बात करें हम या 9 to 10 की बात करें, 11 to 12 में जो रिक्तियाँ हैं वो कितनी रिक्तियाँ हैं, 1 या 2 नंबर से रुके छात्रों का सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इनके बारे में बात करेंगे। 30,000 जो है सीटें खाली हैं और 14,000 पर रिजल्ट दिया जा रहा है। ये भी मामला जो है यहाँ पे फंसता हुआ नजर आ रहा है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में सबसे ज़्यादा जो है सीटें खाली हैं, तो यहाँ पे उम्मीद क्या लगाई जा रही है, क्या 6 to 8 में या पीआरटी वाली जो आपकी वैकेंसी आई थी, क्या उसमें क्या रिक्त सीटें नहीं हैं, कितनी रिक्त सीटें हैं सभी में, और इसकी कटऑफ क्या जारी किया जाएगा, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो पर बने रहेंगे लास्ट तक, तो सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे कि बीपीएससी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है आपकी विषयवार कटऑफ और जो रिक्तियाँ हैं वो कितनी कितनी रिक्तियाँ दी गई हैं उसको एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद से सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी। यहाँ आप समझिएगा 6 to 8 की हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं कि विषयवार जो रिक्तियाँ थी वो विषयवार रिक्तियों में कितनी आपकी सीटें बची हुई हैं उसको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए गणित और विज्ञान की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम 6 to 8 की बात करेंगे, गणित और विज्ञान की बात करेंगे। अनारक्षित वर्ग में जो था यहाँ पे पुरुषों के लिए जो था वो इतना था, यानी कि 5,850 सीटें, और 5600 जो है 8 सीटें महिलाओं के लिए था। तो ये पूरा टोटल मिला के यहाँ पे देखा जाए यदि, तो ये पूरा टोटल लगभग 11,000 के आसपास इसको देखा जाए। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए अभी हम लोग बात करेंगे कि कितनी कितनी जो है यहाँ पे मल्टीपल रिजल्ट है इसमें। सामाजिक विज्ञान की बात करें यानी कि एसएसटी की बात करें तो यहाँ पे 4180 और 4036। ठीक है, हिंदी विषय में देखिए 1722 और 1739, अंग्रेजी में है 2314 और 2278। संस्कृत विषय में देखा जाए तो यहाँ पे 1133 और 1700 जो है यहाँ पे 1177 दिया हुआ है। और इसी बीच यहाँ पे यदि देखा जाए उर्दू के लिए बात कर लेते हैं। उर्दू में यहाँ पे देखिए 941 और 1004 यहाँ पे महिलाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा सीट रखा गया था। इसी प्रकार से आगे हम लोग बात कर लेते हैं और इसमें है, और यहाँ पे देखिए टोटल की बात कर लेते हैं यदि, तो टोटल में यहाँ था 16,140 जो था ये मेल वर्ग के लिए यानी कि पुरुषों के लिए था। ठीक है, और 15,800 जो यहाँ पे था 842, 15,842। अब हम इसको देखते हैं कि इसमें जो मल्टीपल रिजल्ट हैं वो कितने दिए हुए हैं और आपकी कितनी जो है सीटें जो है वो खाली हुई हैं और किसको जो है मौका मिलने वाला है। एक बार एक एक सब्जेक्ट का हम लोग लेके चलते हैं। यहाँ देखिए एसएसटी की बात करें, यहाँ पे क्लास 6 to 8 की बात करें मल्टीपल रिजल्ट रोल नंबर के साथ यहाँ पे कितना हो रहा है। यहाँ पे देखिए अनरिजर्व कैटेगरी ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी और बीसीएल। यहाँ पे देखा जाए 6 to 8 में रिजल्ट देखा जाए तो 3268, और 9th और 10th में जो मल्टीपल रिजल्ट है 6 to 8 में अनरिजर्व कैटेगरी की वो 522 हैं, यानी कि 522 यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे जो मल्टीपल रिजल्ट है यहाँ पे है 11वीं 12वीं में जो मल्टीपल रिजल्ट है यहाँ पे 6 to 8 की, मतलब कि 6 to 8 की मल्टीपल जो रिजल्ट है 11 12 में वो 499 हैं। ठीक है, आप इसको समझ गए होंगे कि यहाँ पे देखिए 9वीं और 10वीं में 6 to 8 जैसे यहाँ पर भी सिलेक्शन हुआ, यहाँ पर भी सिलेक्शन हुआ, तो यहाँ पे 6 to 8 वाले अभ्यर्थियों का 11वीं 12वीं में भी सिलेक्शन, 9वीं 10वीं में भी सिलेक्शन हुआ है। तो यहाँ पे इनका जो जो यहाँ पे मल्टीपल जो रिजल्ट है इनका वो 522 है। अगर इसी में देखा जाए और 6 to 8 11वीं 12वीं में जो यहाँ पे हुआ है, यदि यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 499 यहाँ पे कैंडिडेट। आशा करते ये चीज़ आप समझ गए। देखिए अनरिजर्व कैटेगरी में जो 3268 सीटें आप देख रहे हैं ये अनरिजर्व कैटेगरी की थी, एसएसटी की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ को समझिएगा 6 to 8 की। और जो 9वीं और 10वीं में जो अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट थे ये मल्टीपल इनका रिजल्ट 9वीं 10वीं में भी इनका था, और ऐसे स्टूडेंट थे वो 522 थे। और 11वीं 12वीं में जो ये अनरिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट थे वो 499 कैंडिडेट ऐसे थे जो यहाँ पर भी उनका जो है सिलेक्शन हुआ है इसको लेकर के। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस की देखिए, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस जो 6 to 8 में ईडब्ल्यूएस के लिए 817 सीटें थी। ठीक है, 817 सीटें थी ईडब्ल्यूएस के लिए, और यहाँ पे इसमें 810 में से 52 कैंडिडेट ऐसे थे, मतलब ऐसे हैं 52 कैंडिडेट जो मल्टीपल रिजल्ट हैं वो 9वीं 10वीं में है, और 121 ऐसे कैंडिडेट थे जो 11वीं 12वीं में इसी 800 में से, इसी 800 में से 52 इसमें 9वीं 10वीं में, और इसी 817 में से 121 यहाँ पे 11वीं और 12वीं के लिए जो थे मल्टीपल रिजल्ट दिया गया। इसी प्रकार बीसी के लिए 980 सीटें थी टोटल। ठीक है, 980 सीटें थी और 95 आपके जो है यहाँ पे मल्टीपल रिजल्ट आया हुआ है। और यहाँ पे जो है 308 जो है ये मल्टीपल रिजल्ट है 11वीं 12वीं में। तो 980 में ये हो गया, समझिए 100 ये हो गया, लगभग 400 सीटें मल्टीपल रिजल्ट हैं। इसी प्रकार यहाँ देखिए ईबीसी में 1476 सीटें थी आपकी ईबीसी में, और यहाँ पे 136 जो है 9 to 10 में आपका मल्टीपल रिजल्ट आया है, और 285 सीट जो है मल्टीपल रिजल्ट वो 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट आया है।
तो जाहिर सी बात है, यदि देखिए अगर ये वाले स्टूडेंट 6 to 8 में यदि ज्वाइन किए हैं, यहाँ पे है और यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो कहीं ना कहीं ये 11वीं 12वीं में जो है जॉब करेंगे। एससी की बात करें 1312, ठीक है, 1312 में 100 यहाँ पे 78, 108 है ये, 108, और यहाँ पे 303। इसी प्रकार एसटी की बात करें 96 यहाँ पे सीटें थी, 21 यहाँ पे मल्टीपल रिजल्ट दिया गया है और 22 यहाँ पे है। तो यहाँ पे मल्टीपल रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा है, आप देख सकते हैं। और बीसीएल की बात करें 274 सीटें थी, जिसमें 12 मल्टीपल रिजल्ट 9वीं और 10वीं में, और 52 जो रिजल्ट है आपका वो 11वीं 12वीं में दिया गया था। इस प्रकार से देखा जाए तो लगभग 60-70 के आसपास है। और यहाँ पे जो टोटल आपका रिजल्ट आया था एसएसटी के लिए, वो आया था 8196 टोटल रिजल्ट ये दिया गया था। इस टोटल रिजल्ट में 1000 जो है 6 कैंडिडेट ऐसे हैं जो 9-10 में, मतलब कि इसी 8100 में 9वीं 10वीं में 1006 कैंडिडेट ऐसे हैं जो मतलब मल्टीपल रिजल्ट है 9वीं 10वीं में। और यहाँ पे 1500 जो 90 दिखाई दे रहा है आपको टोटल, ये 11वीं 12वीं में 1590 हैं। इस प्रकार से यदि टोटल देखा जाए इसमें, तो लगभग यहाँ पे देखिए ये 2596, यानी कि 2596 इस प्रकार से जो है ये यहाँ पे निकल के आ रहा है। ये 6 to 8 एसएसटी की बात कर, यदि देखिए 2500 आ रहा है तो लगभग मोटी मोटा मान के चलिए इसको 2000 के आसपास जो है ये आपको यहाँ पे एसएसटी के लिए जो जितने भी कैंडिडेट हैं एसएसटी वाले, उनका रिजल्ट यहाँ पे मल्टीपल रिजल्ट है 2000 सीटें, यानी कि अभी भी जो है मल्टीपल रिजल्ट जो है सीटें खाली हुई। इसी प्रकार हम लोग यदि बात करें यहाँ पे गणित और विज्ञान की, एसएसटी की हमने बात कर लिया, यदि गणित और विज्ञान की बात करें तो गणित और विज्ञान में आप लोगों ने देखा होगा कि 5885 और 5608, यानी कि ये महिलाओं का और पुरुषों का, ठीक है। तो इसमें जो आपका रिजल्ट आया था टोटल मिला करके वो 11,000, मतलब कि दोनों मिला करके जो आपकी सीटें हो रही थी वो 11,458 सीटें हो रही थी, और रिजल्ट आपको दिया गया था, वो दिया गया था 11,348, ठीक है। 348 जो है ये आपको रिजल्ट दिया गया था, जिसमें आपको ऐसे 110 सीटें यहाँ पे खाली दिखाई दे रही थी। लेकिन जो आपके यहाँ पे जो मल्टीपल रिजल्ट होंगे गणित और विज्ञान में, मल्टीपल रिजल्ट भी होंगे, जो यहाँ पे 9वीं और 10वीं में कैंडिडेट होंगे, 11वीं और 12वीं में कैंडिडेट होंगे, ठीक है। इस प्रकार से कैंडिडेट होंगे जो आप अभी हमने जो एसएसटी का बताया आपको, सेम उसी प्रकार से आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे। ये जो 110 सीटें आप देख रहे हैं, ये 110 सीटें इन रिजल्ट आने के बाद ये 110 सीटें बची हुई हैं, एकदम फ्रेश वाला है। मल्टीपल रिजल्ट की जो सीटें हैं वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलने वाली हैं। हिंदी की बात कर लेते हैं। हिंदी में देखिए, हिंदी सब्जेक्ट जो 6 to 8 की बात करें, हिंदी में यदि यहाँ पे कि 1722 और 1739, तो यदि इन दोनों को यदि मिलाया जाए, यदि ऐड किया जाए, तो लगभग 3461 जो है ये पूरी सीटें हो रही थी आपकी। और इसमें रिजल्ट दिया गया था आपको 3451 जो है यहाँ पे रिजल्ट दिया गया था, यानी कि 10 सीटें ये ऐसे ही खाली थी, जो भी था मतलब 10 सीटें। यहाँ पे यदि मल्टीपल रिजल्ट की बात करें, चाहे वो 9वीं और 10वीं में हो, चाहे वो 11वीं और 12वीं में हो, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लगभग 1000 से ऊपर ही होंगे। हिंदी में भी कैंडिडेट ऐसे होंगे जो यहाँ पे होंगे, मतलब कि मल्टीपल रिजल्ट की बात करें तो। क्योंकि आप लोगों ने देखा है एसएसटी के आधार पर यदि देखा जाए तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो होंगे यहाँ पे हिंदी वाले सब्जेक्ट में भी मल्टीपल रिजल्ट होंगे। और जो कैंडिडेट 6 to 8 में पा गए हैं और 9 to 10 में भी पा गए हैं और 11 to 12 में भी, तो कहीं ना कहीं ये सीटें यहाँ पे खाली हो जाएंगी, ठीक। और इस वाली सीट पे ये जाएंगे जहाँ पे इनको सैलरी अधिक मिलेगा, आदमी वहीं पे भाग के जाता है, तो ऐसे में वो वहीं पे जाएंगे। इसी प्रकार इंग्लिश की बात करें, यानी कि अंग्रेजी की बात करें, 2314, 2278, यानी कि 2300 जो है 14 और 2278 की बात करें यहाँ पे इंग्लिश के लिए, तो लगभग 4592 आपके जो है टोटल वैकेंसी थी, ठीक है। लेकिन इसमें आपका रिजल्ट आया था वो 4200 आपका रिजल्ट दिया गया था, 4238 जो है यहाँ पे रिजल्ट दिया गया था। और इसमें लगभग 315 ऐसे ही सीटें खाली थी, 315 ऐसी सीटें खाली थी। और जो मल्टीपल रिजल्ट की बात करें, यानी कि मल्टीपल जो रिजल्ट की बात करें, क्योंकि आप सभी ने कमेंट बहुत सारा किया था कि क्या 6 to 8 में जो है नहीं आएगी, मल्टीपल रिजल्ट नहीं होगा, यानी सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं होगा, तो बहुत सारे सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपको भी देखने को मिलेंगे। आप खुद ही देख सकते हैं कि 315 तो ऐसे ही खाली हैं। और जो मल्टीपल रिजल्ट होंगे, जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट होंगे, वो भी कम से कम 700-800 के आसपास ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इंग्लिश में। और यहाँ पे देखिए संस्कृत के लिए बात कर लेते हैं। संस्कृत में 1133 पुरुषों के लिए, 1177 जो है महिला के लिए सीटें थी। तो टोटल यदि सीटों की बात करें तो लगभग 2310 सीटें हो रही थी इसमें,
2310 सीटें हो रही थी। लेकिन आपको बता दें कि 2310 सीटों पर वैकेंसी थी, ठीक है, संस्कृत के लिए 6 to 8 में। लेकिन आपका रिजल्ट कितने पे आया था? आपको याद होगा कि आपका जो रिजल्ट आया था वो रिजल्ट आया था 1634 पे, यानी कि 1634 पे जो है आपका रिजल्ट दिया गया था। यदि इसमें जो सीटें और खाली बच रही हैं, उस प्रकार से जो फ्रेश सीटें हैं वो जो बच रही हैं, वो आपके 676 जो है सीटें, वो फ्रेश सीटें बच रही हैं। संस्कृत की बात कर रहे हैं। संस्कृत में यदि यहाँ पे टोटल यहाँ पे जो सीटें थी 1133 और 1177 सीटें थी, तो इसको मिला करके दोनों को 1600 जो है, 1600 जो आपकी सीटें हो रही थी, 1634 सीटें हो रही थी। ये 2300 आपकी 2310 सीटें हो रही थी, जिसमें आपको रिजल्ट दिया गया 1600 जो है 34। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। और जो अभी जो इसमें जो सीटें खाली हैं 676 सीटें खाली हैं। और जो मल्टीपल रिजल्ट की बात करें, तो मल्टीपल रिजल्ट इसमें भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। यदि 676 सीटें ऐसे खाली हैं तो मल्टीपल रिजल्ट में कितनी सीटें खाली हो सकती हैं। इसी प्रकार उर्दू की बात कर लेते हैं। यहाँ पे उर्दू सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। उर्दू के लिए 941 और यहाँ पे 1004, यानी कि टोटल मिला के यदि देखा जाए तो लगभग 1945 सीटें आपकी हो रही हैं। 1945 सीटें टोटल थी, जिसमें आपको रिजल्ट दिया गया था 1551, यहाँ पे रिजल्ट दिया गया था। और जो आपकी सीटें पूरी टोटल यहाँ पे यदि फ्रेश सीटों की बात करें तो फ्रेश सीटें आपकी बची थी 394, मतलब 394 सीटें फ्रेश सीटें बची हुई हैं। और जो मल्टीपल रिजल्ट होगा, जिसमें आपको 9वीं और 10वीं और 11वीं और 12वीं में देखने को मिलेगा, वो काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। और ये फ्रेश सीटें जो हैं, आपको बता दें कि इसके पहले हमने जो बताया था, जो 2100 फ्रेश सीटें बताई जा रही हैं, मतलब 21,000 जो सीटें बताई जा रही थी। और जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है 14,762 पे बातें कही जा रही हैं इसको देने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये सारी जो अब 394 हुआ, ये सारी 21,000 में ही हमको लग रहा है कि सम्मिलित होगा ये सारी सीटें। तो जो आपके 6 to 8 में जो टोटल वैकेंसी थी वो 41,982 के आसपास इस प्रकार से शायद आपकी वैकेंसी टोटल थी। मतलब इसको टोटल ऐड कर दीजिएगा तो वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये तो था आपका 6 to 8 की। ठीक है, और हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, देखिए बात करेंगे यहाँ पे हम लोग अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो 9 और 10 का है, और 11 to 12 की बात हम लोग करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। एक एक करके हम आपको समझा देंगे सारी चीज़ें, और ये सब्जेक्ट वाइज कितने कट ऑफ बन रहे हैं वो सारी चीज़ें आपको बता देंगे।